स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17, जिसका नाम है त्रिगुण विभाग योग। तो आइए शुरू करते हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों की विधि का पालन नहीं करते फिर भी श्रद्धा से युक्त होकर यज्ञ, पूजा या कर्म करते हैं, उनकी निष्ठा किस प्रकार की होती है? वह सात्विक है, राजसिक है या तामसिक? यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने केवल एक धार्मिक प्रश्न नहीं रख रहे हैं, बल्कि वह मानव मन, श्रद्धा, भाव और कर्म के वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हैं। आज भी यह श्लोक उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। आज भी लोग कहते हैं, मेरे मन में श्रद्धा है, नियम की क्या आवश्यकता? अर्जुन इसी प्रकार के मनोभाव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका प्रश्न यह है कि यदि श्रद्धा शास्त्र या विधि के बिना हो तो उसका प्रभाव क्या होता है? श्रद्धा के बिना विधि का महत्व। यदि कोई व्यक्ति केवल नियमों का पालन करे पर श्रद्धा नहीं रखता तो यह केवल बाहरी कर्म है। ऐसे कर्म से व्यक्ति की आत्मा की शुद्धि नहीं होती। लेकिन जब श्रद्धा के साथ कर्म किया जाता है तो उसका प्रभाव और फल पूरी तरह अलग होता है। यही गीता का मूल संदेश है कि श्रद्धा कर्म की आत्मा है, विधि के बिना श्रद्धा। अर्जुन पूछ रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों का पालन नहीं करता परंतु श्रद्धा से कर्म करता है तो उसकी निष्ठा किस गुण से जुड़ी होती है? यहाँ भगवान बताते हैं कि श्रद्धा भी गुणों से प्रभावित होती है। प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव और मानसिक स्थिति के अनुसार सत्व, रज और तम में विभक्त होती है। आंतरिक मूल्य बनाम बाहरी कर्म। यह श्लोक यह संदेश देता है कि केवल बाहरी कर्म से व्यक्ति का मूल्य तय नहीं होता। व्यक्ति की आंतरिक स्थिति, उसके उद्देश्य, उसकी श्रद्धा और भाव ही उसके कर्म की गुणवत्ता तय करते हैं। जीवन से उदाहरण। राजसिक उदाहरण, कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए पूजा करता है, फल की इच्छा से यज्ञ करता है, लेकिन उसके मन में अहंकार या द्वेष है। यह राजसिक या तामसिक श्रद्धा का उदाहरण है। सात्विक उदाहरण, कोई व्यक्ति नियम का पालन करता है या कभी कभी नियम छोड़ता है, लेकिन हृदय में शुद्ध भक्ति और निस्वार्थ भावना है। यह सात्विक श्रद्धा है। तामसिक उदाहरण, कोई व्यक्ति बिना श्रद्धा, बिना पवित्रता के या भय से कर्म करता है। यह तामसिक श्रद्धा है। श्रद्धा सिर्फ विश्वास नहीं है, यह कर्म, भाव और स्वभाव का सम्मिलन है। सात्विक श्रद्धा व्यक्ति को ज्ञान, करुणा और शांति की ओर ले जाती है। राजसिक श्रद्धा व्यक्ति को अहंकार और महत्वाकांक्षा में बांधती है। तामसिक श्रद्धा व्यक्ति को अज्ञान और अधर्मी कर्मों की ओर ढकेलती है। आज लोग सोशल मीडिया पर पूजा या धर्म का प्रदर्शन करते हैं। कई बार यह राजसिक या तामसिक श्रद्धा का उदाहरण होता है। सच्ची श्रद्धा केवल भावना नहीं, बल्कि हर कर्म, उद्देश्य और मनोस्थिति में शुद्धता होना चाहिए। श्लोक 1 हमें यह सिखाता है, केवल भावना पर्याप्त नहीं है, विवेक और नियम भी जरूरी हैं। श्रद्धा का गुण व्यक्ति के स्वभाव और कर्म से तय होता है। वास्तविक मूल्य आंतरिक स्थिति से आता है, बाहरी कर्म से नहीं। सच्ची श्रद्धा और उद्देश्य ही जीवन को उन्नति की ओर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, प्रत्येक जीव की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार जन्म लेती है और वह 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब इसे ध्यानपूर्वक सुनो।
यह श्लोक मानव जीवन और मनोवृत्ति का गूढ़ दर्शन प्रस्तुत करता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि श्रद्धा कोई बाहरी चीज नहीं है, न ही केवल शिक्षा या संस्कार से आती है। यह व्यक्ति के स्वभाव, कर्मों और आंतरिक गुणों से उत्पन्न होती है। श्रद्धा का स्वभावजन्य स्वरूप। भगवान कहते हैं कि श्रद्धा स्वाभाविक रूप से जन्म से मनुष्य के भीतर होती है। यह शास्त्र, शिक्षा या अनुभव से बनती नहीं, बल्कि व्यक्ति का आंतरिक गुण और मानसिक प्रवृत्ति इसे आकार देते हैं। सात्विक श्रद्धा, यह सच्ची, शुद्ध, ज्ञान और करुणा से युक्त श्रद्धा है। राजसिक श्रद्धा, यह लालसा, महत्वाकांक्षा और कर्मों के फल में आसक्ति से प्रेरित होती है। तामसिक श्रद्धा, यह अज्ञान, भय, अधैर्य और आलस्य से उत्पन्न होती है। इस भेद से स्पष्ट है कि एक जैसा कर्म अलग अलग व्यक्तियों में अलग प्रभाव डालता है, क्योंकि कर्म की शक्ति उसके स्वभाव और श्रद्धा पर निर्भर करती है। सात्विक श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा वाले व्यक्ति अपने कर्मों में संतुलित होते हैं, ज्ञान की ओर अग्रसर रहते हैं, दूसरों के प्रति करुणा और दया रखते हैं, बिना किसी लालसा और भय के धर्म पालन करते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति पूजा करता है निस्वार्थ भाव से, दूसरों की भलाई और आत्म सुधार के लिए। भले ही वह कम विधि पालन करे, लेकिन उसकी निष्ठा और उद्देश्य पवित्र होने के कारण उसका कर्म सात्विक माना जाता है। सात्विक श्रद्धा जीवन में स्थिरता, मानसिक शांति और सच्चे संतुलन की कुंजी है। यह व्यक्ति को न केवल आध्यात्मिक रूप से, बल्कि सामाजिक और मानसिक रूप से भी समृद्ध बनाती है। राजसिक श्रद्धा। राजसिक श्रद्धा वाले व्यक्ति कर्म के फल के लिए प्रेरित होते हैं। प्रतिष्ठा, लाभ और स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। मानसिक रूप से अशांत रहते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति यज्ञ करता है या दान देता है केवल समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए या अपनी आर्थिक या सामाजिक लाभ के लिए। बाहर से यह धार्मिक प्रतीत हो सकता है, लेकिन आंतरिक रूप से यह आत्मा की उन्नति नहीं करता। राजसिक श्रद्धा व्यक्ति को कर्म और फल में बंधन देती है, जिससे मानसिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता कम होती है। तामसिक श्रद्धा। तामसिक श्रद्धा वाले व्यक्ति अज्ञान और भ्रम में बंधे रहते हैं। कर्म बिना उद्देश्य और श्रद्धा के होते हैं। भय, आलस्य, अज्ञान और अंधविश्वास से प्रेरित होते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति पूजा करता है केवल डर या बाध्यता से या बिना किसी समझ के नियमों का उल्लंघन करता है। इसका परिणाम है कि व्यक्ति आत्मा की दिशा में पतन की ओर बढ़ता है। तामसिक श्रद्धा जीवन को नष्ट करने वाली होती है, क्योंकि यह असत्य और अज्ञान के मार्ग पर ले जाती है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि श्रद्धा का गुण पहचानना अत्यंत आवश्यक है। सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रद्धा से व्यक्ति के कर्म, जीवन और मानसिक स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। केवल बाहरी क्रियाओं से किसी की धार्मिकता या गुणवत्ता तय नहीं होती। सच्ची श्रद्धा में संतुलन, ज्ञान और निस्वार्थ भाव होना चाहिए। आज के समय में जब लोग केवल दिखावे या फल की लालसा से धर्म कर्म करते हैं, तब यह श्लोक याद दिलाता है कि मन और उद्देश्य की शुद्धता ही जीवन का मूल्य तय करती है। श्रद्धा और स्वभाव का गहरा संबंध है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि हर व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। कोई भी श्रद्धा जन्म से नहीं बनती,
वह व्यक्ति के मानसिक गुण, जीवन शैली और सोचने की प्रवृत्ति के अनुसार विकसित होती है। यहाँ यह गूढ़ दर्शन हमें यह समझाता है कि हम जैसे विचार और भाव अपनाते हैं, वैसे ही हमारी श्रद्धा भी आकार लेती है। यह श्लोक यह भी बताता है कि व्यक्ति पूरी तरह अपनी श्रद्धा से निर्मित होता है। अर्थात किसी के कर्म, किसी के ज्ञान, किसी के आचार व्यवहार की गहराई उसकी श्रद्धा पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति सात्विक श्रद्धा से युक्त है, वह ज्ञान, शांति, करुणा और संतुलन में विकसित होता है। वहीं जो व्यक्ति राजसिक या तामसिक श्रद्धा में बंधा है, वह लालसा, अहंकार, भय और अज्ञान के मार्ग पर चलता है। इस तरह व्यक्ति की आंतरिक शक्ति और उसका चरित्र उसकी श्रद्धा के अनुरूप बनता है। यह श्लोक हमें कर्म और परिणाम की समझ भी सिखाता है। हमारे कार्य केवल बाहरी रूप से नहीं मापे जा सकते। यदि किसी का कर्म दिखावे या स्वार्थ से प्रेरित है, तब भी उसकी श्रद्धा और स्वभाव ही उस कर्म को सात्विक, राजसिक या तामसिक बनाती है। इसका परिणाम व्यक्ति की मानसिक स्थिति और भविष्य के जीवन पर पड़ता है। इसलिए सच्चा साधक अपने भीतर की श्रद्धा को पहचानता है और उसे शुद्ध करने का प्रयास करता है। यह श्लोक जीवन में व्यवहारिक संदेश भी देता है। यह हमें चेतावनी देता है कि केवल बाहरी कर्म, पूजा या परंपरा का पालन करना पर्याप्त नहीं है। हमारे मन, विश्वास, उद्देश्य और श्रद्धा की गुणवत्ता ही हमें उन्नति की ओर ले जाती है। यही कारण है कि गीता में बार बार कहा गया है कि व्यक्ति को अपने अंदर की स्थिति को समझना अत्यंत आवश्यक है। 5 जीवन से जोड़कर देखें तो यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि यदि हम अपने स्वभाव और विश्वास के अनुरूप कर्म करते हैं, तो जीवन में स्थिरता, संतुलन और मानसिक शांति आती है। यदि हम लालसा, भय या अहंकार के कारण कर्म करते हैं, तो जीवन में अशांति, दुर्ख और असफलता आती है। इसलिए सच्चा साधक हमेशा अपनी श्रद्धा को शुद्ध और सात्विक बनाए रखने का प्रयास करता है। हमारी श्रद्धा ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। हम जैसा सोचते, जैसा मानते हैं, वैसा ही हम बनते हैं। बाहरी कर्म केवल ढांचा है, वास्तविक निर्माण तो हमारी श्रद्धा और स्वभाव से होता है। जीवन में सफलता, शांति और आत्मिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी श्रद्धा को सात्विक और शुद्ध बनाए रखें। इस श्लोक में जीवन का गूढ़ रहस्य और आत्म सुधार का सूत्र निहित है। यह हमें आत्मजांच और मानसिक जागरूकता के लिए प्रेरित करता है। आहार और जीवन के संबंध के बारे में गहन ज्ञान देता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भोजन शास्त्रानुसार पवित्रता और संतुलन से तैयार किया गया हो, वही सात्विक आहार कहलाता है। आहार केवल शरीर का पोषण नहीं है, यह मन, विचार और कर्म को भी प्रभावित करता है। सात्विक भोजन का स्वरूप सरल, ताजगीपूर्ण और शुद्ध होता है। इसमें अनाज, फल, बीज, सब्जियां और शुद्ध पकाया हुआ भोजन शामिल है। यह न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक शांति, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति को भी बढ़ावा देता है। सात्विक भोजन मनुष्य को ज्ञान, करुणा और दया की ओर ले जाता है। जीवन में सात्विक आहार का प्रभाव व्यापक है। यह मानसिक संतुलन को बनाए रखता है। यह सोचने की क्षमता, ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाता है। यह शरीर और मन को पवित्रता और ऊर्जा से भरता है। उदाहरण के रूप में देखें, यदि कोई साधक या व्यक्ति सुबह सुबह हल्का,
ताजगीपूर्ण और संतुलित भोजन करता है तो उसका दिन सकारात्मक और ऊर्जावान होता है। उसकी सोच स्पष्ट रहती है और उसका व्यवहार शांतिपूर्ण और सहिष्णु होता है। वहीं यदि भोजन भारी, अधिक मसालेदार या असंतुलित है तो मानसिक अशांति और उत्तेजना बढ़ती है। इस श्लोक का आध्यात्मिक संदेश यह है कि शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा भोजन वैसा मन। सात्विक भोजन मन को सात्विक बनाता है और सात्विक मन व्यक्ति को ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान यह भी सिखाते हैं कि भोजन केवल भौतिक आवश्यकता नहीं है, यह आत्मा की ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। साधक के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह भोजन को श्रद्धा, पवित्रता और नियम के अनुसार ग्रहण करे। मन और शरीर की शक्ति, स्थिरता और शुद्धता का आधार आहार है। सात्विक आहार न केवल शरीर को पोषण देता है बल्कि आध्यात्मिक चेतना और मानसिक शांति को भी बढ़ावा देता है। हमें राजसिक आहार और उसके प्रभाव के विषय में गहन ज्ञान देता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भोजन तीखा, नमकीन, अत्यधिक गर्म, कठोर, कड़वा और जलन पैदा करने वाला हो वह राजसिक आहार कहलाता है। यह भोजन केवल शारीरिक स्वाद और इच्छाओं को संतुष्ट करता है लेकिन मन और आत्मा को अशांत कर देता है। राजसिक आहार का प्रभाव मन और भावनाओं पर व्यापक होता है। यह लालसा और महत्वाकांक्षा को बढ़ाता है। मन में चिंता, असंतोष और द्वंद्व पैदा करता है। शरीर में उत्तेजना, तनाव और चिड़चिड़ापन लाता है। जीवन में इसका व्यावहारिक उदाहरण देखें। कोई व्यक्ति अत्यधिक मसालेदार, तीखा या तला भुना भोजन करता है। इसके तुरंत बाद उसे मानसिक अशांति, चिड़चिड़ापन या उत्तेजना महसूस होती है। यही भोजन लंबे समय में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पैदा करता है। व्यक्ति का मन केवल स्वाद और संतुष्टि के पीछे बंध जाता है, उसे आंतरिक शांति और संतुलन नहीं मिलता। श्लोक का आध्यात्मिक संदेश यह है कि भोजन केवल शारीरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यह मन और आस्था पर भी गहरा प्रभाव डालता है। राजसिक आहार व्यक्ति के कर्म और सोच को लालसा, महत्वाकांक्षा और भय से जोड़ता है। यह व्यक्ति को फल, दिखावा और स्वार्थ के लिए प्रेरित करता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। राजसिक आहार व्यक्ति को तात्कालिक आनंद देता है लेकिन दीर्घकालिक संतोष और स्थिरता नहीं। यह तनाव, चिंता और अस्थिरता को बढ़ावा देता है। इसलिए संतुलित और सात्विक आहार का पालन मानसिक शांति और स्थिरता के लिए अनिवार्य है। जीवन में मार्गदर्शन। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हम जो कुछ ग्रहण करते हैं उसका प्रभाव केवल शरीर पर नहीं बल्कि मन और आत्मा पर भी पड़ता है। यदि हम अपने मन और भाव को नियंत्रित रखना चाहते हैं तो आहार का चयन बुद्धिमानी से करना होगा। सात्विक भोजन हमें स्थिरता, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। गूढ़ दार्शनिक अर्थ। राजसिक आहार हमारी अधूरी इच्छाओं और लालसाओं को बढ़ाता है। यह कर्म के फल की चिंता, अहंकार और बाहरी प्रभावों की ओर मन को मोड़ता है। साधक या व्यक्ति जो अपने जीवन को स्थिर और उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहता है, उसे राजसिक आहार से दूर रहना चाहिए। हमें यह सिखाता है कि भोजन केवल शरीर की भूख मिटाने का साधन नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा की दिशा भी तय करता है।
सात्विक भोजन से शांति, संतुलन और ज्ञान बढ़ता है। राजसिक भोजन मन को अशांत और लालसा प्रधान बनाता है। इसलिए अपने आहार का चयन सोच समझकर करना और आत्मा की उन्नति के अनुसार जीवन जीना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह श्लोक हमें तामसिक आहार और उसके परिणाम के विषय में गहरा ज्ञान देता है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो भोजन सड़ा हुआ, बदबूदार, अत्यंत नीच, अविनीत और अनियमित हो, वह तामसिक भोजन कहलाता है। यह केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि मन और आत्मा को भी पतन की ओर ले जाता है। तामसिक भोजन का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर व्यापक होता है। यह आलस्य, अज्ञान और भय पैदा करता है। व्यक्ति के मन में मानसिक अशांति, असंतोष और भ्रम की भावना बढ़ जाती है। शरीर और इंद्रियां सुस्त, कमजोर और अस्थिर हो जाती हैं। जीवन में इसका व्यावहारिक उदाहरण, कोई व्यक्ति नाश्ते में गंदा, सड़ा या दूषित भोजन करता है। परिणाम स्वरूप वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होता है। उसका मन निर्णय लेने और सोचने में असमर्थ रहता है। लंबे समय में यह शरीर और आत्मा के लिए हानिकारक साबित होता है। श्लोक का आध्यात्मिक संदेश यह है कि जीवन के प्रत्येक पहलू में पवित्रता और शुद्धता का महत्व है। तामसिक आहार केवल भौतिक जीवन को प्रभावित नहीं करता, बल्कि व्यक्ति के विचार, भावना और कर्मों को भी पतन की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में आलस्य, अज्ञान और भय से भरा हुआ है, वह आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, तामसिक आहार व्यक्ति को थकावट, सुस्ती और नकारात्मक मानसिकता में डालता है। यह मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद की स्थिति बढ़ाता है। इसलिए साधक या जागरूक व्यक्ति अपने आहार को सात्विक बनाए रखना सीखता है। जीवन में मार्गदर्शन, यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमारे ग्रहण किए हुए भोजन का प्रभाव हमारे सोच, भावनाओं और कर्मों पर पड़ता है। शुद्ध और सात्विक भोजन हमें स्थिरता, स्पष्टता और मानसिक शक्ति देता है। दूषित या नीच भोजन हमारे निर्णय, चेतना और आत्मा के मार्ग को बाधित करता है। गूढ़ दार्शनिक अर्थ, तामसिक भोजन और व्यवहार हमारे जीवन को अज्ञान, भय और पतन की ओर ले जाते हैं। आत्मा की उन्नति, मानसिक शांति और स्थिरता के लिए इस प्रकार के भोजन से दूर रहना आवश्यक है। साधक जीवन में सात्विक आहार, विचार और कर्म को अपनाकर आत्मिक प्रगति कर सकता है। श्लोक हमें यह सिखाता है कि आहार केवल शरीर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा की स्थिति को भी नियंत्रित करता है। सात्विक भोजन से शांति, ज्ञान और स्थिरता आती है। तामसिक भोजन आलस्य, अज्ञान और मानसिक असंतुलन बढ़ाता है। जीवन में चेतना, उद्देश्य और आत्मिक उन्नति के लिए सात्विक मार्ग अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 3 प्रकार की भावनाओं और कर्मों के परिणाम के विषय में गहरा ज्ञान देता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख उसके स्वभाव और कर्म के अनुसार उत्पन्न होते हैं। सात्विक कर्म और भावनाएं सुख का स्रोत हैं। राजसिक कर्म और भावनाएं दुख, तनाव और उत्तेजना पैदा करती हैं। तामसिक कर्म और भावनाएं भयंकर दुख, अधर्मी प्रवृत्ति और पतन लाती हैं। इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सुख दुख केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आते, बल्कि हमारे आंतरिक गुण और श्रद्धा से उत्पन्न होते हैं।
सात्विक व्यक्ति में संतुलन, करुणा और समझदारी के कारण सुख स्थायी और शुद्ध होता है। राजसिक व्यक्ति में लालसा, अहंकार और आसक्ति के कारण सुख अस्थायी और तनावपूर्ण होता है। तामसिक व्यक्ति में अज्ञान और आलस्य के कारण सुख तो नहीं, केवल दुख और मानसिक पीड़ा उत्पन्न होती है। जीवन में इसका उदाहरण देखें। कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ और भय के सेवा, दान और ध्यान करता है। उसका मन शांत, स्थिर और प्रसन्न रहता है। यही सात्विक सुख है। कोई व्यक्ति किसी कर्म को केवल लाभ, प्रतिष्ठा या ईर्ष्या के कारण करता है। उसे तुरंत सुख मिलता है, लेकिन मानसिक तनाव और चिंता बनी रहती है। यही राजसिक सुख है। कोई व्यक्ति आलस्य, अज्ञान और अविवेक से कर्म करता है। वह बार बार असफलता, चिंता और मानसिक पीड़ा महसूस करता है। यही तामसिक दुख है। गहराई में देखें तो यह श्लोक आध्यात्मिक चेतना और मानसिक संतुलन का मार्गदर्शन देता है। जीवन में स्थायी सुख और संतोष पाने के लिए व्यक्ति को सात्विक गुणों और श्रद्धा को अपनाना चाहिए। केवल बाहरी सुख, सम्मान या संपत्ति पाने के लिए किया गया कर्म अस्थायी और असफल होता है। यह श्लोक हमें चेतावनी देता है कि आध्यात्मिक मार्ग में कर्म की गुणवत्ता और उसके परिणाम पर ध्यान देना आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य और जीवन दर्शन। सात्विक मनुष्य का मन स्थिर, स्पष्ट और संतुलित होता है। राजसिक व्यक्ति का मन उत्तेजित, चिंता और लालसा से भरा होता है। तामसिक व्यक्ति का मन भ्रमित, आलसी और भयग्रस्त होता है। इसलिए जीवन में मानसिक संतुलन, स्थिरता और स्पष्ट दृष्टिकोण पाने के लिए सात्विक कर्म, सात्विक आहार और सात्विक विचार आवश्यक हैं। व्यवहारिक और आध्यात्मिक संदेश। व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि सुख और दुख केवल बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं करते। वे हमारे स्वभाव, श्रद्धा और कर्म की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अगर व्यक्ति अपने मन और कर्म को सात्विक बनाए रखे तो जीवन में स्थायी शांति और संतोष मिलेगा। गूढ़ दार्शनिक अर्थ। इस श्लोक में यह ज्ञान है कि सत्य सुख आत्मा की स्थिरता, संतुलन और नैतिकता में निहित है। लालसा और अहंकार से उत्पन्न सुख अस्थायी और असंतोषजनक होता है। अज्ञान और आलस्य से उत्पन्न सुख भ्रम और दुख लाता है। साधक जीवन में सात्विक भावनाओं और कर्मों को अपनाकर सुख और शांति की वास्तविक प्राप्ति करता है। सुख दुख का वास्तविक स्रोत हमारे आंतरिक गुण और श्रद्धा हैं। जीवन में स्थायी सुख और मानसिक शांति पाने के लिए सात्विक मार्ग, सात्विक आहार और सात्विक कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियां केवल अस्थायी सुख और दुख उत्पन्न करती हैं। आत्मा की उन्नति और मानसिक संतुलन के लिए सात्विक जीवन पद्धति अपनाना आवश्यक है। 3 प्रकार के कर्मों और उनकी प्रकृति के बारे में गहन ज्ञान देता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं और उनकी गुणवत्ता व्यक्ति के स्वभाव और उद्देश्य पर निर्भर करती है। सात्विक कर्म यज्ञ, संयम, दान और तप जैसे कर्म जो पवित्र, ज्ञानवर्धक और समाजोपयोगी हैं। राजसिक कर्म उत्साह, भौतिक सुख या स्वार्थ के लिए किए गए कर्म। तामसिक कर्म अधर्म, आलस्य, अज्ञान और हानिकारक उद्देश्य से किए गए कर्म। जीवन में सात्विक कर्म का प्रभाव अत्यंत गहरा और स्थायी है। यह व्यक्ति के मन और जीवन को संतुलन, स्थिरता और शांति प्रदान करता है।
सात्विक कर्मों से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास, आत्मा की उन्नति और सामाजिक भलाई होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दान करता है, समाज की सेवा करता है या संयम, राजसिक कर्म का प्रभाव अस्थायी सुख और उत्तेजना लाता है। यह कर्म केवल लालसा, महत्वाकांक्षा और बाहरी लाभ के लिए होता है। मन में संतोष नहीं होता, भय और चिंता बढ़ती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति यज्ञ करता है केवल प्रतिष्ठा, मान सम्मान या लाभ के लिए। इसे देखकर बाहरी दुनिया उसे धार्मिक समझ सकती है, पर उसके मन में अस्थिरता बनी रहती है। तामसिक कर्म हानिकारक और पतनकारी होते हैं। यह कर्म अधर्म, आलस्य, अज्ञान और भय से प्रेरित होता है। व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर, भ्रमित और अशांत हो जाता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति चोरी या छल धोखा करता है, अनियमित और दूषित भोजन करता है या किसी को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे कर्म तामसिक श्रेणी में आते हैं और व्यक्ति को आत्मिक पतन की ओर ले जाते हैं। श्लोक का आध्यात्मिक संदेश यह है कि हमारे कर्म केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि मन, उद्देश्य और श्रद्धा से मूल्यवान होते हैं। सात्विक कर्म मन, शरीर और आत्मा में संतुलन लाते हैं। राजसिक और तामसिक कर्म केवल अस्थायी सुख और दुख उत्पन्न करते हैं। साधक का लक्ष्य हमेशा सात्विक कर्मों का पालन और स्वभाव की शुद्धि होना चाहिए। मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण। सात्विक कर्म व्यक्ति को मानसिक स्थिरता, स्पष्ट दृष्टि और संतुलित व्यवहार प्रदान करते हैं। राजसिक कर्म व्यक्ति को अस्थिरता, तनाव और चिंता में डालते हैं। तामसिक कर्म व्यक्ति को अधर्मी, आलसी और भ्रमित बना देते हैं। इसलिए जीवन में सतत सात्विक कर्म करने से ही व्यक्ति का मनोबल, सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मिक उन्नति सुरक्षित रहती है। गूढ़ दार्शनिक अर्थ। यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि कर्म का मूल्य उसके उद्देश्य, स्वभाव और श्रद्धा पर निर्भर करता है। साधक को अपने कर्मों की गुणवत्ता, उद्देश्य और प्रभाव का मूल्यांकन करना चाहिए। सात्विक कर्म व्यक्ति के जीवन में स्थायी संतोष और आंतरिक शांति लाते हैं। यज्ञ, संयम, दान और तप जैसी सात्विक क्रियाएं जीवन में स्थायी शांति और संतोष देती हैं। केवल बाहरी रूप से किए गए कर्म, राजसिक और अधर्मी या अनियमित कर्म, तामसिक, अस्थायी सुख और दुख लाते हैं। जीवन में उद्देश्य, श्रद्धा और स्वभाव की शुद्धि से ही सच्चा सुख, स्थिरता और आत्मिक उन्नति संभव है। हमें सात्विक यज्ञ और उसके प्रभाव के विषय में गहरा ज्ञान देता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ में अर्पित भोजन का सेवन करता है, श्रद्धा और पवित्रता के साथ ग्रहण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होता है। यह यज्ञ केवल बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि मन, आहार और कर्म के पवित्र संयोग से होता है। यह श्लोक यह भी स्पष्ट करता है कि सात्विक यज्ञ और उसका भोजन व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। जो भोजन यज्ञ में अर्पित किया गया है, वह केवल पेट की भूख नहीं मिटाता। यह व्यक्ति के मन को शांति, स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। इसके सेवन से व्यक्ति का मन हिंसा, लालसा और अहंकार से मुक्त होता है। जीवन में इसका व्यावहारिक उदाहरण। कोई व्यक्ति अपने घर में या समाज में निस्वार्थ भाव से यज्ञ करता है और उसका अर्पित भोजन ग्रहण करता है। इससे उसका मन प्रसन्न, शरीर स्वस्थ और विचार शुद्ध रहते हैं। वहीं यदि वही भोजन स्वार्थ या लालसा से ग्रहण किया जाए तो इसका लाभ नहीं मिलता।
4 श्लोक का आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश यह है कि यज्ञ और उसका सेवन सिर्फ आहार का नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक पवित्रता का भी साधन है। सात्विक यज्ञ से व्यक्ति आत्मा की उन्नति, मानसिक स्थिरता और सामाजिक भलाई प्राप्त करता है। यह कर्म और भोजन का ऐसा संयोजन है जो व्यक्ति को सच्चे सुख और स्थायी संतोष की ओर ले जाता है। मानसिक स्वास्थ्य और समाज में प्रभाव। सात्विक यज्ञ और उसका सेवन व्यक्ति के भावनात्मक संतुलन, करुणा और सहिष्णुता को बढ़ाता है। यह व्यक्ति को मानसिक तनाव, चिंता और द्वंद्व से मुक्त करता है। समाज में ऐसे व्यक्ति का आचार व्यवहार शांतिपूर्ण और सकारात्मक रहता है। गूढ़ दार्शनिक अर्थ। यह श्लोक यह समझाता है कि भोजन का पवित्र होना और उसे यज्ञ के माध्यम से ग्रहण करना व्यक्ति को केवल शारीरिक लाभ नहीं देता। यह कर्म श्रद्धा और स्वभाव के साथ मिलकर व्यक्ति के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाता है। व्यक्ति का मन, शरीर और आत्मा एक साथ शुद्ध और संतुलित होते हैं। जीवन में मार्गदर्शन। साधक को यह समझना चाहिए कि भोजन का केवल स्वाद या पेट भरना ही उद्देश्य नहीं है। यज्ञ और सात्विक आहार से ग्रहण किए गए भोजन से मन और आत्मा की शक्ति बढ़ती है। यह जीवन को संतुलित, शांत और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। हमें सात्विक गुणों और नैतिक मूल्यों के महत्व के बारे में गहन ज्ञान देता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सात्विक व्यक्ति के जीवन में धर्म, सत्य, दया, अहिंसा, दान और तप जैसी प्रवृत्तियां स्वाभाविक रूप से विकसित होती हैं। यह केवल बाहरी आचार व्यवहार नहीं है बल्कि व्यक्ति के मन, विचार और कर्म से जुड़े हुए गुण हैं। इस श्लोक में जो गुण बताए गए हैं वे सभी सात्विक जीवन की आधारशिला हैं। दान, निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना। दया, सभी प्राणियों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखना। यशोपहरण, शौच, मन, वचन और कर्म में पवित्रता बनाए रखना। सत्य, हर परिस्थिति में ईमानदारी और सच्चाई का पालन। तप, आत्मसंयम, कठिनाइयों में धैर्य और मानसिक दृढ़ता। आर्जव, सरलता, निष्कपटता और स्पष्टता। अहिंसा, सभी प्राणियों के प्रति हिंसा न करना। जीवन में इसका व्यावहारिक उदाहरण। कोई व्यक्ति न केवल दिखावे के लिए दान करता है बल्कि उसके मन में करुणा और दूसरों के लिए सहानुभूति होती है। वह अपने जीवन में सत्य का पालन करता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। कठिनाइयों और परीक्षाओं में भी वह संयम और धैर्य बनाए रखता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन स्थिर, शांत और सकारात्मक रहता है। श्लोक का आध्यात्मिक संदेश यह है कि सात्विक गुण व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करते हैं। यह व्यक्ति को मानसिक स्थिरता, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। केवल बाहरी नियमों या दिखावे से व्यक्ति का जीवन सुधार नहीं सकता। आंतरिक गुण और नैतिकता ही वास्तविक परिवर्तन लाते हैं। मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण। सात्विक व्यक्ति का मन शांत और संतुलित होता है। वह समाज में न्यायपूर्ण, सहनशील और दूसरों के प्रति सहायक रहता है। ऐसे व्यक्ति का व्यवहार न केवल उसे बल्कि उसके परिवार और समाज को भी स्थिर और सुखी बनाता है। गूढ़ दार्शनिक अर्थ। यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि सच्चा धर्म और नैतिकता केवल कर्मों में नहीं बल्कि मन और स्वभाव में भी होना चाहिए। अहिंसा, दया, सत्य और दान जैसे गुण व्यक्ति के जीवन की स्थिरता और संतोष का आधार हैं।
सात्विक गुण व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों में भी स्थिर और संतुलित रखते हैं। साधक को यह समझना चाहिए कि सच्चा धर्म केवल बाहरी नियम पालन में नहीं है, बल्कि आंतरिक गुणों और नैतिकता में है। हमें सुख और दुख के वास्तविक स्रोत के विषय में गहन ज्ञान देता है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जीवन में सुख और दुख केवल बाहरी परिस्थितियों या भौतिक वस्तुओं पर निर्भर नहीं करते। यह व्यक्ति के स्वभाव, गुण और कर्म पर निर्भर करता है। जो सुख स्थायी, संतुलित और शुद्ध है, वह सात्विक गुणों से उत्पन्न होता है। जो सुख अस्थायी और तनावपूर्ण है, वह राजसिक प्रवृत्तियों से आता है। जो दुख, भ्रम और पतन उत्पन्न करता है, वह तामसिक प्रवृत्तियों से उत्पन्न होता है। जीवन में सात्विक सुख का प्रभाव, यह व्यक्ति को मानसिक स्थिरता, करुणा, संतोष और स्पष्ट दृष्टि प्रदान करता है। व्यक्ति अपने कर्म, विचार और आचार में संतुलन बनाए रखता है। सात्विक सुख स्थायी और आत्मिक उन्नति को प्रोत्साहित करता है। राजसिक सुख और उसका परिणाम, यह सुख केवल लालसा, महत्वाकांक्षा और बाहरी लाभ के लिए उत्पन्न होता है। व्यक्ति तात्कालिक आनंद प्राप्त करता है, लेकिन मानसिक अशांति और असंतोष बना रहता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति प्रसिद्धि या संपत्ति पाने के लिए कार्य करता है। उसे तुरंत सुख मिलता है, लेकिन चिंताएं और भय भी बढ़ते हैं। तामसिक दुख और पतन, यह दुख अज्ञान, आलस्य, भय और अधर्मी प्रवृत्तियों से उत्पन्न होता है। व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर, भ्रमित और अस्थिर हो जाता है। लंबे समय में यह जीवन को कठिनाइयों, निराशा और असफलताओं से भर देता है। मानसिक और आध्यात्मिक संदेश, सुख और दुख का वास्तविक स्रोत बाहरी नहीं, आंतरिक गुण, स्वभाव और कर्म हैं। सात्विक गुण व्यक्ति को स्थिरता, मानसिक संतोष और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करते हैं। राजसिक और तामसिक गुण केवल अस्थायी सुख और दुख उत्पन्न करते हैं। व्यवहारिक और जीवन में मार्गदर्शन, साधक को यह समझना चाहिए कि जीवन में स्थायी सुख और संतोष पाने के लिए अपने गुण और स्वभाव को सात्विक बनाना आवश्यक है। बाहरी सफलता और वस्तुएं अस्थायी सुख देती हैं, स्थायी संतोष केवल मन, स्वभाव और कर्म की शुद्धि से आता है। मानसिक संतुलन, स्थिरता और सकारात्मक दृष्टिकोण सात्विक गुणों से ही संभव है। व्यक्ति का आंतरिक स्वभाव, गुण और कर्म ही जीवन में स्थायी संतोष और स्थिरता प्रदान करता है। सात्विक प्रवृत्तियों से उत्पन्न सुख शुद्ध, स्थायी और मानसिक संतोष देने वाला होता है। हमें मनुष्य के स्वभाव, गुण और कर्मों के प्रभाव के विषय में गहन ज्ञान देता है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारे मन, विचार और कर्म के पीछे 3 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। सात्विक गुण शांति, करुणा, संयम, संतुलन और ज्ञानवर्धक प्रवृत्तियां। राजसिक गुण लालसा, महत्वाकांक्षा, स्वार्थ और उत्तेजना से उत्पन्न प्रवृत्तियां। तामसिक गुण अज्ञान, आलस्य, भय, अधर्म और पतनकारी प्रवृत्तियां। यह श्लोक बताता है कि हमारे शरीर और इंद्रियां इन गुणों के प्रभाव में कार्य करती हैं। सात्विक गुण वाले व्यक्ति के कर्म और इंद्रियां संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक होते हैं। राजसिक गुण वाले व्यक्ति की इंद्रियां और कर्म लालसा प्रधान, अस्थिर और असंतोषपूर्ण होते हैं। तामसिक गुण वाले व्यक्ति की इंद्रियां और कर्म अधर्मी, आलसी और विनाशकारी होते हैं। जीवन में इसका महत्व,
व्यक्ति का स्वभाव और उसके गुण कर्मों के फल को निर्धारित करते हैं। सात्विक व्यक्ति कर्म में स्थिर, शांत और सकारात्मक रहता है। राजसिक व्यक्ति कर्म में अस्थिर और लालसा प्रधान होता है। तामसिक व्यक्ति कर्म में आलसी, अधर्मी और भ्रमित रहता है। मानसिक और आध्यात्मिक संदेश। यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि स्वभाव और गुण ही व्यक्ति के जीवन की दिशा और परिणाम तय करते हैं। बाहरी प्रयास और अनुशासन केवल सहायक होते हैं, वास्तविक परिणाम व्यक्ति के आंतरिक गुण और स्वभाव से निर्धारित होते हैं। सात्विक गुण व्यक्ति को मानसिक स्थिरता, आध्यात्मिक उन्नति और सच्चा सुख प्रदान करते हैं। व्यवहारिक और सामाजिक दृष्टिकोण। सात्विक व्यक्ति का व्यवहार शांत, करुणामय और समाजोपयोगी होता है। राजसिक व्यक्ति का व्यवहार अस्थिर, महत्वाकांक्षी और स्वार्थपूर्ण होता है। तामसिक व्यक्ति का व्यवहार आलसी, अधर्मी और विनाशकारी होता है। इसलिए जीवन में स्थायी संतुलन, मानसिक स्थिरता और सकारात्मक दृष्टिकोण पाने के लिए सात्विक गुणों का विकास आवश्यक है। गूढ़ दार्शनिक अर्थ। यह श्लोक यह समझाता है कि व्यक्ति के कर्म, विचार और जीवन की दिशा उसके गुणों और स्वभाव पर निर्भर करती है। सात्विक गुण स्थायी सुख, मानसिक संतोष और आध्यात्मिक उन्नति लाते हैं। राजसिक और तामसिक गुण अस्थायी सुख या दोहक और मानसिक अशांति लाते हैं। जीवन में मार्गदर्शन। साधक को यह समझना चाहिए कि अपने स्वभाव और गुणों की शुद्धि ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। बाहरी आचार, नियम और शिक्षा केवल सहायक हैं। वास्तविक परिवर्तन और स्थायी सुख केवल मन, स्वभाव और गुणों की शुद्धि से आता है। श्लोक हमें यह सिखाता है कि व्यक्ति के गुण और स्वभाव उसके कर्मों और जीवन के फल को नियंत्रित करते हैं। सात्विक गुण स्थिरता, शांति और आत्मिक उन्नति लाते हैं। राजसिक और तामसिक गुण केवल अस्थायी सुख, दोहक और मानसिक अशांति उत्पन्न करते हैं। जीवन में स्थायी सुख, उद्देश्यपूर्ण कर्म और मानसिक संतुलन पाने के लिए सात्विक गुणों का विकास और पालन अत्यंत आवश्यक है। हमें असुरिक प्रकृति और उसके प्रभाव के विषय में अत्यंत गहन ज्ञान देता है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि असुरिक प्रवृत्तियां और स्वभाव व्यक्ति को मोह, भ्रम और अधर्मी कर्मों की ओर ले जाते हैं। असुरिक प्रवृत्तियां लालसा, अहंकार और स्वार्थ से प्रेरित होती हैं। यह केवल बाहरी सुख या शक्ति की लालसा नहीं, बल्कि मन और आत्मा के पतन की प्रवृत्ति है। असुरिक प्रकृति के प्रभाव। व्यक्ति का मन अशांत, अस्थिर और भ्रमित रहता है। उसके कर्म केवल स्वार्थ और वासनाओं के अनुसार होते हैं। सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्ति नकारात्मक प्रभाव डालता है। जीवन में इसका व्यावहारिक उदाहरण। कोई व्यक्ति केवल भौतिक सुख, शक्ति, प्रतिष्ठा और लालसा के लिए कर्म करता है। वह दूसरों के अधिकारों और समाज की भलाई की परवाह नहीं करता। उसका जीवन अस्थिर, तनावपूर्ण और मानसिक अशांति से भरा रहता है। ऐसे व्यक्ति का अंत अक्सर दुहक और पतन में होता है। श्लोक का आध्यात्मिक संदेश। असुरिक प्रवृत्तियां मनुष्य को आध्यात्मिक विकास से दूर ले जाती हैं। साधक या व्यक्ति जो स्थायी सुख, शांति और संतोष चाहता है, उसे मोह और लालसा से मुक्त होना चाहिए। ज्ञान, संयम और सात्विक गुणों के विकास से ही असुरिक प्रवृत्तियों का निवारण संभव है। मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण। असुरिक व्यक्ति का व्यवहार अहंकार, द्वेष और लालसा से भरा होता है।
समाज में ऐसे व्यक्ति का प्रभाव नकारात्मक और विनाशकारी होता है। इसके विपरीत सात्विक व्यक्ति करुणा, संयम और संतुलन से समाज में स्थिरता और भलाई लाता है। गूढ़ दार्शनिक अर्थ। यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि मन और स्वभाव का नियंत्रण जीवन की दिशा और परिणाम तय करता है। असुरिक प्रवृत्तियां केवल भ्रम, मोह और दुहक उत्पन्न करती हैं। सात्विक गुण और संयम व्यक्ति को स्थिरता, मानसिक संतोष और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करते हैं। जीवन में मार्गदर्शन। साधक को यह समझना चाहिए कि सच्चा सुख और स्थिरता बाहरी संपत्तियां लालसा में नहीं, बल्कि अपने स्वभाव और गुणों की शुद्धि में है। मोह, अहंकार और असुरिक प्रवृत्तियों से बचकर ही जीवन उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक बनता है। ज्ञान, संयम और सात्विक आचार अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित और सफल बना सकता है। श्लोक हमें यह सिखाता है कि असुरिक स्वभाव और प्रवृत्तियां केवल दुहक, मोह और मानसिक अशांति उत्पन्न करती हैं। जीवन में स्थायी सुख, उद्देश्य और आत्मिक उन्नति पाने के लिए सात्विक गुण, संयम और ज्ञान अपनाना आवश्यक है। साधक को अपने मन और कर्मों का नियंत्रण करके असुरिक प्रवृत्तियों से दूर रहना चाहिए ताकि उसका जीवन संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक बने। इंद्रिय, मन और गुणों के आपसी संबंध के विषय में अत्यंत गहन ज्ञान देता है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति के मन, इंद्रियां और उनके कर्म पूरी तरह से उनके गुणों और स्वभाव से प्रभावित होते हैं। सात्विक व्यक्ति की इंद्रियां और मन नियंत्रित, संयमी और संतुलित रहते हैं। राजसिक व्यक्ति की इंद्रियां और मन उत्तेजित, लालसा प्रधान और असंतुलित रहते हैं। तामसिक व्यक्ति की इंद्रियां और मन आलसी, अज्ञानी और भ्रमित रहते हैं। जीवन में गुणों का प्रभाव। सात्विक गुण वाले व्यक्ति का मन, विचार और कर्म स्थिर, सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण होते हैं। राजसिक गुण वाले व्यक्ति का मन, विचार और कर्म अस्थिर, स्वार्थ प्रधान और लालसा प्रधान होते हैं। तामसिक गुण वाले व्यक्ति का मन, विचार और कर्म भ्रमित, आलसी और अधर्मी होते हैं। व्यवहारिक उदाहरण। सात्विक व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए सकारात्मक, दयालु और ज्ञानपूर्ण कर्म करता है। राजसिक व्यक्ति इंद्रियों की लालसा और इच्छाओं के अधीन होता है। वह केवल अस्थायी सुख और प्रतिष्ठा के लिए कार्य करता है। तामसिक व्यक्ति आलस्य, अज्ञान और भ्रम से कर्म करता है। उसका जीवन अस्थिर और पतनशील होता है। यह श्लोक राजसिक आहार के प्रभाव को बताता है। अत्यधिक तीखा, नमकीन, गरम और जलन पैदा करने वाला भोजन राजसिक आहार कहलाता है। यह भोजन केवल तात्कालिक आनंद देता है, लेकिन मन और आत्मा को अशांत और असंतुलित बनाता है। राजसिक भोजन व्यक्ति में लालसा, महत्वाकांक्षा और अस्थिरता बढ़ाता है। इसका प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार, सोच और निर्णय पर भी पड़ता है। लालसा और अस्थिरता से भरा आहार मानसिक अशांति और तनाव बढ़ाता है। स्थिरता और मानसिक संतोष पाने के लिए सात्विक आहार अपनाना आवश्यक है। यह श्लोक सुख और दुहक के स्रोत को समझाता है। सात्विक गुणों से उत्पन्न सुख स्थायी, शुद्ध और मानसिक संतोष देने वाला होता है। राजसिक गुणों से उत्पन्न सुख अस्थायी, लालसा प्रधान और अस्थिर होता है। तामसिक प्रवृत्तियां केवल दुहक, आलस्य और भ्रम पैदा करती हैं। जीवन में सुख और स्थिरता पाने के लिए सात्विक गुण, संयम और सही आचार अपनाना अत्यंत आवश्यक है। बाहरी सुख केवल अस्थायी होते हैं।
स्थायी संतोष आत्मा और गुणों की शुद्धि से आता है। यह श्लोक 3 गुण और उनके प्रभाव को समझाता है। सात्विक व्यक्ति संतुलित, स्थिर और सकारात्मक कर्म करता है। राजसिक व्यक्ति लालसा प्रधान और अस्थिर कर्म करता है। तामसिक व्यक्ति आलसी, अधर्मी और भ्रमित कर्म करता है। शरीर और इंद्रियां तीनों गुणों के प्रभाव में कर्म करती हैं। कर्म केवल शारीरिक प्रयास नहीं, बल्कि गुण और स्वभाव से प्रभावित होते हैं। सात्विक गुण अपनाने से स्थायी संतोष, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यह श्लोक बताता है कि असुरिक प्रवृत्तियां व्यक्ति को मोह, भ्रम और अधर्मी कर्म की ओर ले जाती हैं। असुरिक प्रवृत्तियां लालसा, अहंकार और स्वार्थ से उत्पन्न होती हैं। यह प्रवृत्ति केवल बाहरी सुख या शक्ति की लालसा नहीं, बल्कि मन और आत्मा के पतन की ओर ले जाती है। असुरिक प्रवृत्तियों से बचना आवश्यक है। मानसिक शांति, स्थिरता और उद्देश्यपूर्ण जीवन पाने के लिए सात्विक गुण, संयम और ज्ञान अपनाना चाहिए। यह श्लोक समझाता है कि सभी कर्म और स्वभाव 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। सात्विक गुण स्थायी सुख और मानसिक शांति, राजसिक गुण अस्थायी सुख और लालसा, तामसिक गुण दुहक, भ्रम और पतन। व्यक्ति का जीवन उसके गुणों और स्वभाव के अनुसार चलता है। यह श्लोक बताता है कि मन और इंद्रियां तीनों गुणों से प्रभावित होती हैं। सात्विक व्यक्ति की इंद्रियां और मन नियंत्रित, स्थिर और सकारात्मक होते हैं। राजसिक व्यक्ति की इंद्रियां लालसा प्रधान और अस्थिर होती हैं। तामसिक व्यक्ति की इंद्रियां आलसी, अधर्मी और भ्रमित होती हैं। इंद्रियों और मन का नियंत्रण जीवन की दिशा और स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। सात्विक गुण अपनाकर व्यक्ति मानसिक शांति और स्थायी संतोष प्राप्त कर सकता है। यह श्लोक भगवद गीता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग का गहन अर्थ समझा रहे हैं। श्लोक का मुख्य भाव है कि योग का अर्थ है कर्म करते समय अपने परिणाम से असंग रहना और संभाव रखना। योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति सिद्धि और असिद्धि दोनों के प्रति समान दृष्टि रखता है। अर्जुन युद्ध की स्थिति में मानसिक रूप से द्वंद्व, चिंता और परिणाम की चिंता में फंसे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहो, लेकिन फल की चिंता त्याग दो। गहरा अर्थ और जीवन में संदेश। कर्म का महत्व। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि व्यक्ति का मूल लक्ष्य अपने कर्मों को करना है, न कि केवल परिणाम पाने का लालच। फल का त्याग, फल की चिंता और इच्छा मनुष्य को मानसिक अशांति और मोह में डाल देती है। जब हम फल को त्याग कर केवल कर्म में जुट जाते हैं, तब हम मानसिक संतुलन और स्थिरता प्राप्त करते हैं। सिद्धि और असिद्धि के प्रति समान दृष्टि। यहाँ बताया गया है कि योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति सफलता और असफलता दोनों में संभाव रखता है। यह मानसिक स्थिरता और संतोष की ओर ले जाता है। सच्चा योग केवल आसनों या ध्यान तक सीमित नहीं। योग का वास्तविक अर्थ है कर्मयोग, जिसमें व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और कर्मों को संयमित करके जीवन में स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि। जब व्यक्ति फल से असंग रहता है, तो उसकी मानसिक ऊर्जा केवल कर्तव्य और कर्म में केंद्रित होती है। यह मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सच्चा आनंद उत्पन्न करता है। आध्यात्मिक संदेश। योग का मूल उद्देश्य है मन और आत्मा को स्थिर करना,
इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना और जीवन के हर कर्म में संभाव रखना। व्यवहारिक मार्गदर्शन। जीवन में कभी कभी परिणाम अनिश्चित होते हैं, लेकिन कर्तव्य का पालन और संभाव व्यक्ति को मानसिक अशांति से बचाता है। सारांश। इस श्लोक का सार यह है कि योग केवल ध्यान या साधना नहीं, बल्कि कर्म करते समय मानसिक संतुलन और परिणाम से असंग रहना है। यह श्लोक भगवद गीता का सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं कि तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल प्राप्त करने में नहीं। कर्म का फल भगवान के हाथ में है। व्यक्ति केवल कर्तव्य और कर्म करता है और फल पर आसक्ति या चिंता नहीं रखता। इसका अर्थ यह है कि मानव का जीवन फल के लिए नहीं, बल्कि कर्म और धर्म के पालन के लिए है। गहरा अर्थ और जीवन में संदेश। कर्तव्य पर ध्यान। जीवन में हर व्यक्ति का मुख्य अधिकार केवल अपने कर्म करने में है, परिणाम पर अधिकार नहीं है। फल की चिंता त्यागें। परिणाम की चिंता व्यक्ति को मानसिक अशांति, तनाव और मोह में डालती है। फल से असंग रहकर व्यक्ति मानसिक शांति प्राप्त करता है। कर्मफल के प्रति संभाव। फल चाहे अच्छा हो या बुरा, सफलता हो या असफलता, व्यक्ति को समान दृष्टि और संभाव रखना चाहिए। असंगता और मुक्ति। कर्मफल की आसक्ति छोड़ने से व्यक्ति मोह, लालसा और मानसिक अशांति से मुक्त होता है। यही सच्चा योग और मोक्ष की दिशा है। सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन। यह श्लोक हमें कर्तव्य, निष्काम भाव और कर्मयोग का महत्व बताता है। सामाजिक जीवन में भी यह शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक दृष्टि। कर्मफल से असंग रहने का अर्थ है ईश्वर पर विश्वास करना और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना। व्यावहारिक मार्गदर्शन। जीवन में सफलता और संतोष पाने के लिए केवल कर्मों पर ध्यान दें, फल पर न सोचें। यह मानसिक संतुलन, स्थिरता और सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। सारांश। यह श्लोक हमें बताता है कि सिर्फ कर्म करना ही मानव का अधिकार है, फल पर आसक्ति छोड़ देना ही सच्चा योग है। जीवन का उद्देश्य केवल परिणाम नहीं, बल्कि कर्तव्य और कर्म का सही पालन है। फल के प्रति आसक्ति और मोह मानसिक अशांति, तनाव और दुख उत्पन्न करते हैं। सच्चा योग मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति, कर्म में समर्पण, परिणाम से असंगता और संभाव अपनाने में है। ये श्लोक जीवन की हर परिस्थिति में स्थिरता, संतोष और उद्देश्यपूर्ण मार्गदर्शन देते हैं। इस पूरे अध्याय से मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण और गहन सीख यह है कि जीवन का मूल उद्देश्य केवल भौतिक सफलता, सांसारिक सुख, प्रतिष्ठा या फल प्राप्त करना नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का वास्तविक कर्तव्य है अपने कर्म का पालन धर्म, नैतिकता और जिम्मेदारी के साथ करना और फल के प्रति आसक्ति, मोह या लालसा से मुक्त रहना, क्योंकि फल का निर्धारण ईश्वर और प्रकृति के नियमों के अधीन है और उसका किसी के नियंत्रण में होना असंभव है। इस दृष्टिकोण से ही व्यक्ति मानसिक स्थिरता, मानसिक संतोष, आत्मिक उन्नति और स्थायी सुख प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्मों में पूर्ण समर्पण और निष्ठा रखता है, वह न केवल जीवन के द्वंद्व और संघर्षों में स्थिर रहता है, बल्कि वह समाज और अपने परिवार के लिए भी एक आदर्श और प्रेरणा का स्रोत बनता है। वहीं जो व्यक्ति केवल फल की चिंता, लालसा और स्वार्थ के लिए कर्म करता है, वह अस्थिरता, मानसिक अशांति, भय, द्वेष और मोह में फंस जाता है और अंततः उसका जीवन अनिश्चितता, तनाव और दुख से भरा रहता है। इस अध्याय में भगवद गीता ने हमें यह भी स्पष्ट रूप से बताया कि मनुष्य के गुण 7
विक राजसिक और तामसिक उसके कर्म, व्यवहार, मानसिक स्थिति और जीवन के परिणामों को प्रभावित करते हैं और इसलिए व्यक्ति को अपने मन, इंद्रियों, स्वभाव और आचार का संतुलन बनाए रखना चाहिए। सात्विक गुणों को विकसित करना चाहिए जो कि संयम, धैर्य, करुणा, आत्मनियंत्रण, ज्ञान और भक्ति से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि यही गुण व्यक्ति को स्थिरता, सकारात्मक दृष्टिकोण, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करते हैं। इसके विपरीत राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियां जैसे लालसा, अहंकार, क्रोध, मोह, आलस्य, अधर्म और असंतुलित इच्छाएं व्यक्ति को भ्रम, मानसिक अशांति, दुख, तनाव और पतन की ओर ले जाती हैं। और इनके प्रभाव में आने से न केवल व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन अस्थिर होता है बल्कि समाज और परिवार पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार भगवद गीता हमें यह भी सिखाती है कि इंद्रियों और मन का नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना नियंत्रण के व्यक्ति अपने स्वभाव और इच्छाओं के अधीन हो जाता है और कर्मों का मार्ग भटक जाता है। इसलिए योग का मूल अर्थ केवल ध्यान या साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कर्मयोग है जिसमें व्यक्ति अपने कर्म करते समय फल की चिंता त्याग देता है, मानसिक संतुलन बनाए रखता है, इंद्रियों और मन को संयमित करता है और जीवन में संभाव अपनाता है, जिससे वह हर परिस्थिति में स्थिर और सकारात्मक रह सकता है। इस अध्याय की एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि जीवन में स्थायी सफलता, मानसिक संतोष और आत्मिक उन्नति पाने के लिए केवल कर्म में निष्ठा, संयम और धैर्य ही पर्याप्त हैं और बाहरी परिस्थितियों, सफलता या असफलता, संपत्ति या प्रतिष्ठा पर आश्रित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अस्थायी सुख और परिणाम केवल क्षणिक आनंद देते हैं और मानसिक संतुलन और स्थायी संतोष नहीं ला सकते। इसके अतिरिक्त अध्याय यह भी स्पष्ट करता है कि व्यक्ति का वास्तविक धर्म और कर्तव्य उसके स्वभाव, स्थिति और योग्यता के अनुसार है और उसे उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए, न कि केवल परिणाम या लाभ के लिए, क्योंकि कर्मफल से असंगता अपनाने से व्यक्ति का मन शुद्ध और स्थिर रहता है, वह मोह, लालसा और अहंकार से मुक्त होता है और उसका जीवन उद्देश्यपूर्ण, सकारात्मक और संतुलनपूर्ण बनता है। इसी तरह अध्याय में आहार, गुण, मानसिक स्थिति, इंद्रियों और कर्मों का संतुलन सभी पर गहन प्रकाश डाला गया है, जो यह दर्शाता है कि स्थायी जीवन, संतोष और उन्नति केवल बाहरी संपत्ति या शक्ति से नहीं आती, बल्कि मन, गुण और कर्म की शुद्धि, संयम, योग और भक्ति से आती है। अंततः इस पूरे अध्याय से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में वास्तविक सफलता, स्थिरता, सुख और आध्यात्मिक उन्नति पाने के लिए व्यक्ति को अपने कर्मों का पालन, फल से असंगता, मन और इंद्रियों का संयम, सात्विक गुणों का विकास और योग तथा भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यही मार्ग व्यक्ति को मोह, भ्रम, लालसा और मानसिक अशांति से मुक्त करके सच्चा सुख, संतोष और स्थायी उन्नति प्रदान करता है। और यही सबसे महत्वपूर्ण और गहन शिक्षा है जिसे इस पूरे अध्याय से प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको हमारा यह अध्याय पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।